तो उसमें क्या होता है कि अगर शेयर भाग जाता है ना, तो पुट का जो प्राइस है वो थोड़ा गिरता है, पर कॉल का प्राइस जो होता है, प्रीमियम होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बायर को ज़्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन अगर समय पास हो जाए तो फिर कॉल बायर मर जाता है, पुट सेलर को फायदा हो जाता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? इसी तरह आपको लग रहा है बाजार बहुत जल्दी गिरने वाला है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पुट खरीद लो या कॉल बेच दो। अब अगर कोई बंदा पुट खरीद लेता है और एकदम प्राइस तेजी से गिरता है, तो पुट का प्रीमियम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको महंगे रेट पे बेच के उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर उसने कॉल सेल कर रखी, प्रॉफिट उसको भी होगा, लेकिन कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो एडवर्स डायरेक्शन में थोड़ा सा कम होता है, तो अगर वो स्क्वायर ऑफ करेगा तो उसको थोड़ा ही प्रॉफिट होगा। तो यानी ये हुआ, अगर निचोड़ की बात करूं, कि बाय करने में टाइम डिके साथ नहीं देता, तो बाइंग तभी कामयाब होती है जब हमारी पसंदीदा मूवमेंट जल्दी आ जाए। देर आए दुरुस्त आए नहीं लगता इसमें, और आपको लगता है ये काम जल्दी नहीं होगा, इसमें स्लो स्लो होगा, तो फिर सेलिंग में फ़ायदा है। और ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि 90% केसेस में सेलर को फ़ायदा होता है, बायर को नुकसान होता है। ऐसा लोगों का मार्केट में मानना है कि भाई अल्टीमेटली बायर को घाटा होता है, बिकॉज टाइम डिके उसके फेवर में नहीं होता। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर हमें कोई ज्ञान है, हमें कोई आइडिया है, हमें लग रहा है किसी शेयर का प्राइस, तो अच्छा हम दोनों कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं सेलिंग पसंद करता हूँ, बाइंग पसंद नहीं करता, क्योंकि टाइम डिके। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो सही, पर टाइम लगाएगा, बढ़ेगा तो सही पर टाइम लगाएगा, तो मुझे कॉल खरीदने की जगह पुट बेचनी चाहिए। और मुझे लग रहा है इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा और जल्दी बढ़ जाएगा, 2-4 दिन में बढ़ जाएगा, तो फिर मुझे पुट बेचने की जगह कॉल खरीद लेनी चाहिए, ताकि वो 2-4 दिन में इतना टाइम डिके नहीं होगा, फटाफट सौदा हमने जो है काट दिया। यानी बेनिफिट बेसिकली क्या है, सेलिंग में टाइम डिके का फायदा, बाइंग में नुकसान है, टाइम डिके का नुकसान। तो अगर कोई चीज़ मूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है, तो फिर वो टाइम डिके का हमें एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलता ना। तो ये एक निचोड़ है, और मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। एक्चुअली शेयर बाजार में ऐसी बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इसलिए आप देखोगे, आप जब टीवी पे देखते हो या लोगों की सुनते हो, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो नॉर्मली आपको ऑप्शन बाय करने की कहते हैं विद स्टॉप लॉस। वो ऑप्शन बाय करने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। भाई प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है, पर वो स्टॉप लॉस भी बता देते हैं, ताकि अगर इफेक्ट आ ही ना रहो तो ज़्यादा टाइम डिके हो, इससे अच्छा पहले आप अपना सौदा स्क्वायर ऑफ करके लॉस को मिनिमाइज कर सको। तो ये सारी निचोड़ है जो मैंने लोगों से बात कर लोगों से एक्सपीरियंस कर समझी है। बाकी बेटा मैं एक चीज़ का डिस्क्लेमर दे दूं, देखो मुझे ये लगता है ऐसा है, और इसमें 95% लोगों को भी यही लगता है, 5% लोग डिफरेंट भी हो सकते हैं। और मैं जो करता हूँ बताता हूँ, मुझे सूट करता है ज़्यादा सेलिंग, मेरे पास फंड्स होते हैं, मैं मार्जिन दे पाता हूँ, फंड्स मार्जिन एक्स्ट्रा भी रखता हूँ, गिर जाता है डिलीवरी ले लेता हूँ, बढ़ जाता है डिलीवरी छोड़ देता हूँ। आज ही देखो मैं आपको बताऊँ, एक शेयर था जिसकी मैंने 560 रुपये की कॉल बेची, तब उस शेयर का भाव चल रहा था 515 या 20 रुपये। मुझे लग रहा था इसमें प्रॉफिट बुक करना है। अब मान लो मैंने 515 या 20 रुपये का वो शेयर बेच दिया होता, तो मेरा तो 15-20 रुपये का वो शेयर बिक जाता 515 का, पर मैंने उसकी 560 की कॉल बेच दी, जिसका प्रीमियम मुझे 10-11 के आसपास मिला। यानी अब ये कॉल इतना मनी हो जाएगी तो मेरा शेयर 570 का बिकेगा। आज मैंने उस कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, उसमें 93,000 का मुझे नुकसान हुआ, 93, 90 ऐसी, 1 लाख से थोड़ा कम। पर मैंने उन शेयरों की डिलीवरी छोड़ दी, उनमें मुझे करीबन 4 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ, तो नेट मिला के 3 लाख से थोड़े कम का प्रॉफिट हो गया। अब आप में से कई लोग कहेंगे अगर सर आपने कॉल ना बेची होती तो आपका प्रॉफिट कितना होता, 4 लाख के आसपास होता। जैसे कई बार मैडम भी मुझे कहती है आप कॉल बेच के नुकसान करते हो। मैंने कहा मैडम अगर मैं कॉल नहीं बेचता ना तो फिर मैं शेयर ही बेच देता ना, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था अभी काफ़ी बढ़ गया है, शेयर बेचो कहीं गिर ना जाए। तो अगर मैंने उस वक्त शेयर बेच दिया होता तो कितने का बेचा होता, 515-20 का। अब मैंने कॉल बेची, कॉल इन द मनी होगी तो भी मेरा शेयर 570 का चला गया ना। पर मैं बड़ी चालू चीज़ हूँ, मैंने उसके अगेंस्ट क्या पुट्टे भी बेच रखी है। अब वो पुट्टे जब ओटीएम हो जाएंगी तो जो मैंने 90-95 हज़ार का नुकसान किया 1 लाख के आसपास का, उन पुट्टों में भी 60-70 हज़ार रुपये का फायदा हो जाएगा। 60-70 क्यों, मैंने उसके अगेंस्ट 3 पुट्टे बेची हुई हैं। 3 पुट्टे 25 रुपये के हिसाब से लगा लो, लगाना 23 × 4,500 मोटा मोटा 4,000, मैं बोलता हूँ 1425, 1425 × 3 इंटू 23 रुपये के आसपास है। हाँ कितना आ गया,
98,000 98,325 98,000 तो लॉस इसमें कवर हो जाएगा अगर वो OTM हो जाए। अब आप कहोगे सर ITM हो जाए, ITM हो जाए तो जो शेयर इतने महंगे बेचे हैं सस्ते रेट पे घर आ जाएंगे वापस 20-25 रुपये नीचे। तो मैं गेम प्लान ही ऐसे बनाता हूँ, हेड आए तो मैं जीत जाऊंगा, टेल आए तो दूसरे लोग हार जाएंगे। हेड आए तो मैं जीत जाऊंगा, टेल आया तो दूसरा हार जाएगा। दोनों केस में जीतूंगा तो मैं ही। तो वो जो लग रहा है ऑप्शन का लॉस जो मैंने उदास हो रही थी, अब उसमें मैंने कई स्ट्रेटेजी बनाई। आज उसका थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचा था, मैंने ऐसी कुछ पुट्टे बेच दी जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से प्रीमियम ज़्यादा था। फिर मैंने ऊपर की भी 2 कॉलें बेची हुई मतलब एक पूरा मैट्रिक्स बनाया हुआ है। सर ये आप ऐसे इसलिए भी करते होंगे ना क्योंकि लॉट की डिलीवरी चली जाती है। पूरा लॉट की भी डिलीवरी नहीं दी मैंने आज शेयर दिए 2500, जबकि उसमें बनते थे मेरे 2850, 350 शेयर रख लिए, फिर नीचे के रेट में शेयर खरीद लिए क्योंकि ऊपर की और कॉलें बेची हुई हैं। तो मैं पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो भाई मेरे को ये सूट करता है, मैं करता हूँ। ये मैं आपको अपनी एजुकेशनल वीडियो के साथ इनके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। पर मैं किसी को नहीं कहता भाई आप ये करो, क्यों? क्योंकि हर एक का रिस्क प्रोफाइल अलग है। मेरे पास अगर 100 रुपए का फंड अवेलेबल होता है तो मैं मार्जिन यूज करता हूं 25 रुपए का, तो बाजार कितना भी गिर जाए मुझे दिक्कत नहीं है। मैं पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज के साथ एडवर्स इफेक्ट सोचकर सारी तैयारी के साथ कूदता हूं। यानी ये समझिए एक आदमी बस में चढ़ता है तो वो 2 टिकट ले लेता है। कोई पूछता है भाई साहब आपने 2 टिकट क्यों ली? मतलब मैं बस में चढ़ा, मैंने 2 टिकट ले ली। किसी ने 2 टिकट क्यों ली? मैंने कहा भाई साहब एक टिकट घूम गई तो। कहता अगर दोनों घूम गई तो मैं बैग में से बस पास निकाल के कहता हूँ मेरे पास बस पास भी तो है। यानी मैं ट्रिपल इंश्योरेंस करके चलता हूं कि अगर बाजार बढ़ जाएगा तो ये कर दूंगा, घट जाएगा तो ये कर दूंगा, बढ़ गया उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, थोड़ी डिलीवरी छोड़ दूंगा, ऊपर की कॉल भेज दूंगा, फिर नीचे की पुट भेज दूंगा, फिर नीचे आ जाएगा तो उसको ऊपर का स्क्वायर ऑफ करूंगा। ऐसे प्लान मैट्रिक्स सा बना के रखता हूं कि बीच में कुछ ना कुछ करता रहता हूं। और जैसे मेरा मन में आइडिया है कि बाजार अप ट्रेंड में, मैं आपको काफी समय से कह रहा हूँ 1.5-2 महीने से, ऐसे अप ट्रेंड के मौके पे अगर मेरी कॉल इन द मनी हो जाती है तो मैं सारे शेयर की डिलीवरी नहीं छोड़ता हूँ, इतनी छोड़ देता हूँ कि लॉस भी कवर हो जाए कॉल का और मोटा प्रॉफिट हो जाए। फिर उसके बाद देखता हूँ पुट बेच देता हूँ या शेयर को होल्ड कर लेता हूँ, ऊपर के रेट पे बेचता हूँ। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके द्वारा मैं आपको रिस्क मैनेज करने की आपको डेमोज, इलस्ट्रेशंस और वीडियोस देता हूँ जिससे आप वो समझ सकें। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब के बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। डिस्क्लेमर फिर दे दूं, मैं कोई एडवाइस नहीं देता, किसी को कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं देता, आपको सिर्फ एजुकेशन देता हूं, समझाता हूं। और मेरी आपको सबको फर्म सजेशन होती है कि भैया कोई भी ट्रेड करो अपने रिस्क पे करो या किसी अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके करो। यहाँ सिर्फ आपको एजुकेशन दी जा रही है, समझाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आपको लाइव, क्योंकि जब लोग बिना समझे, बिना, जैसे मैं लेह लद्दाख जाना चाह रहा हूँ तो मैं सारी उसकी वीडियोस देखता रहता हूँ जो लोग गए। मैडम भी हंसती है, मेरी इतनी सारी वीडियो, मुझे सारा रास्ता याद हो गया, पूरी प्लानिंग कर ली। अब किसी दिन में मैं लेह लद्दाख निकल जाऊँगा, मुझे पूरा रास्ता क्लियर है। तो अब मैं जब लेह लद्दाख जाऊँगा तो अपने रिस्क पे जाऊँगा ना, थोड़ी जिसने वीडियो देखी उसको कहूँगा भैया आपने कहा था यहाँ बारिश नहीं होगी, तो बारिश हो गई। वो तो मुझे पता बारिश हो जाती है, किसी वीडियो में देखा कभी बर्फ़ पड़ जाती है। तो उन सब का हिसाब लगाकर अपना रिस्क मैनेज करके चलूँगा ना, अपने रिस्क के हिसाब से। मेरी एज अलग है, जो बंदा वहाँ गया उसकी एज अलग है, मेरी घबराहट का लेवल अलग है, उसके घबराहट का लेवल अलग है, मेरी पेशेंस अलग है। मैं हो सकता है बीच में 2 बार ब्रेक लूँ, 2 बार स्टे करूँ। जो ट्रिप उसने 10 दिन में किया है मैं 15-20 दिन में करूँ। तो मैं अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करूँगा ना, कॉपी थोड़ी करूँगा। तो यही चीज़ आपने सीखनी होती है शेयर बाजार में कि सीखना है, समझना है, अपने रिस्क एपेटाइट को देखना है, किसी से एडवाइस नहीं लेनी। एडवाइस के लिए तो मैंने बोला है सदा एक डायलॉग, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। अपने दिमाग से काम करोगे, एक बार नुकसान हो जाएगा, समझ आ जाएगा, अगली बार प्रॉफिट कमा लोगे। किसी की टिप से काम करोगे, एडवाइस पे काम करोगे, नुकसान हो जाएगा, फिर गाली देते रहोगे उसको और सीखोगे कुछ नहीं, बस उसको गाली देते रहोगे। फिर किसी और से एडवाइस ले लोगे, फिर नुकसान हो जाएगा, अल्टीमेटली पैसे बराबर हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है एडवाइस लेके एक शेयर बाजार में काम नहीं किया जाता। एडवाइस नहीं होती, आइडियाज़ लेकर सबसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो, उनसे आइडिया लेकर अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिसर्च कर ही आप इंसान को सौदे करने चाहिए। तो आज बड़ी
ज्ञान की बातें बताई हैं डार्लिंग, कैसा लगा कमेंट में बताइए। और आपका क्या विचार है, जितनी बातें मैंने बताई आप इससे कितने सहमत हैं, और आपका पुट बाइंग या कॉल बाइंग या पुट सेलिंग या कॉल सेलिंग के क्या विचार है, आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हैं तो बताइए, अगर नहीं सहमत है तो आप उसमें क्या फील करते हैं वो बताइए, मैं उसको पढ़ूंगा कमेंट में, मुझे जचा तो अगली वीडियो में